इंटीग्रेशन एंड प्रोबेबिलिटी। 110 से ऊपर करते हो तो 1000 से 2000 के बीच। वेल नेचर ऑफ रेडिएशन, एटम्स, कार्बोक्सिलिक एसिड कर लेना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लेना, इजी है। जेईई मेंस और बिट सैट हर क्वेश्चन पे +1 मार्क्स मिलेगा। कॉमेड के लास्ट 45 डेज बस बचे हैं और काफी सारे बच्चों ने कहा है कि अभी तक हमने ज्यादा कुछ पढ़ाई करी नहीं है, अब क्या कर ले हम इस लास्ट 45 डेज में कि हम भी काफी अच्छा स्कोर कर पाएं, ठीक है ना, क्योंकि काफी सारे बच्चों का दिक्कत होने वाली है और बहुत अच्छा स्कोर अगर आपको करना है जिससे कि आप लोगों को जो टॉप कॉलेजेस, टॉप 5 कॉलेजेस, टॉप 2, टॉप 3 कॉलेजेस, आरवीसी हो गया, साथ ही में एमएस रमैया वगैरह हो गया, ठीक है, इन सब में आपको मिल जाए एडमिशन, तो क्या करना पड़ेगा अब, ठीक है। तो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बताने वाले बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा कि इन चैप्टर्स को कर लिया तो 70% तो मार्क्स आपके आराम से इन्हीं चैप्टर से आ जाएंगे, ठीक है ना। ऑलमोस्ट 70% से 80% इसी से आ जाएंगे। इतना लेके आ जाओगे तो फिर तो कुछ चाहिए ही नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज होने वाली है। साथ ही में कौन कौन से कहां से पढ़ना है, सोर्सेस वगैरह भी मैं बताऊंगा, और सोर्सेस के साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से पोर्शन पे क्या चीजों पे ध्यान देना है। साथ ही में कॉमेड के रैंक वर्सेस मार्क्स क्या होता है, कितने मार्क्स लाए कि सेफ है, वो सब भी चीजें बच्चों बात करने वाले, इसलिए ध्यान से पूरी वीडियो को देखना है जिससे कोई भी गलती ना हो। बट बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को ही नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर क्या रहे हो, क्योंकि ये चैनल आपको 8 to 9 ईयर से पूरी हेल्प कर रहा है, काउंसलिंग भी करवाता है। जैसे आपके रिजल्ट आएगा तो उसके बाद हमारे पास लगभग 300 to 400 कॉमेड के बच्चे होते हैं जो कि पेड काउंसलिंग करवाते हैं, जिससे हम उनके सारी चीजें गाइड करते हैं, पूरा चॉइस फिलिंग वगैरह हर एक चीज करते हैं। तो आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग भी जल्दी से जल्दी जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि जैसे ही आपका रिजल्ट वगैरह आएगा, कॉमेड के काउंसलिंग हमारी लॉन्च हो जाएगी, ठीक है, जो पेड काउंसलिंग है आप भी ज्वाइन कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि बाद में फिर फीस वगैरह इंक्रीज हो जाएगी। बाकी फ्री की वीडियोस तो हमेशा आएगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो बच्चों, ज्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लास्ट डेज की स्ट्रैटेजी है, तो सबसे पहले तो बच्चों आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रैटेजी तो तभी जानोगे ना कितने कितने मार्क्स का कौन सा होता है। अगर एग्जाम पैटर्न ही नहीं पता, मैथ्स के 60 क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स के 60 क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री के 60 क्वेश्चंस आते हैं, टोटल जो है आपके 180 मार्क्स का होता है। इंग्लिश के कोई क्वेश्चंस नहीं आते, यहाँ टोटल की जगह एडिटर साहब से गलती हो गई है। तो 180 क्वेश्चंस होंगे तो 3 आवर्स का है, तो टोटल आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस 180, हर क्वेश्चन पे +1 मार्क्स मिलेगा, यानी कि टोटल 180 मिनट्स के अंदर आपको जो है टोटल 180 क्वेश्चंस, यानी कि पर मिनट एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो जरूर करना है, ठीक है। तो इसलिए हर क्वेश्चन ही काफी इजी एग्जाम रहने वाला है, ठीक है। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होता है, लेकिन सेंटर पे जा करके, ठीक है ना, जैसे जेई वगैरह होता है वैसे ही सेंटर पे जा करके होगा। बाकी की पॉइंट्स क्या है ध्यान रखने वाली, ये इजी है, जेई मेंस और बिट सैट इन सब के कंपैरिजन में इजी है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं, इसलिए सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं। स्पीड काफ़ी सही रखनी है, क्योंकि स्पीड में अगर दिक्कत करी तो फिर आपके क्वेश्चंस छूट जाएंगे। बाद में काफ़ी सारे बच्चे शुरू के क्वेश्चंस में देखने के चक्कर में लास्ट में दिखते हैं कि इजी इजी थे, मैंने छोड़ दिए। जो पेपर सेट करने वाले में वो भी यही करते हैं कि शुरू में थोड़े मुश्किल है, बाद में। इसलिए आपको सभी क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। अगर क्वेश्चन आ रहा है देन यू कैन गिव 1 मिनट, 1.5 मिनट, जो भी लग रहा है, और बट अगर नहीं आ रहा है तो फिर आगे बढ़ जाना चाहिए। बाकी चीट वगैरह करने की कोशिश तो मत ही करना। और मेन चीज यहाँ पे क्या है कि आपको पहले 12th क्लास का सिलेबस कंप्लीट करना है। मैं अभी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा उसमें पहले 12th का कंप्लीट कर लोगे, बाकी कुछ खुद भी आते होंगे तो वो तो आते ही हैं, बाकी जो ये चैप्टर्स बता रहा हूँ वो तो सारे ध्यान से कर ही लेने हैं। तो पहले 12th कंप्लीट करना है, क्योंकि 12th ही का सिलेबस ही 69 से 70% इतना आता है, 70% मान लो, इतने आपके 12th के सिलेबस से ही आते हैं, और 11th के आपके 30% ही रहते हैं, ज़्यादा नहीं रहते हैं। तो इसलिए पहले आपको 70% जो है उसे कवर करना है। ये कवर कर लिया तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, जैसे और सब में होता है ना कि 50% 60% का रेशियो ऐसे कुछ होता है, बट यहाँ काफी सही है कि 12th का ही ज्यादा, क्योंकि जस्ट 12th। बाकी बच्चों, आगे बताने से पहले एक मैं आपको न्यू एरा कॉलेज बता रहा हूँ, जहां पे बिट्स पिलाने की डिग्री आपको मिल जाएगी। साथ ही में यहाँ पे जो आपको टीच करने वाले, जो आपके मेंटर्स होंगे, वो चैट जीपीटी के फाउंडर्स, और भी काफी सारे जो अच्छे अच्छे माइक्रोसॉफ्ट क्रैक जिन्होंने कर रखा है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स, तो वो फाउंडर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, प्लेसमेंट रेडी रखने वाले हैं, कि जिससे 100% गारंटी रहे प्लेसमेंट्स की। और साथ ही में 22 लाख का एवरेज पैकेज भी बच्चे उठा लेते हैं, और 2 लाख पर मंथ का सेकंड ईयर से स्टाइपेंड बच्चों को मिल जा रहा है। साथ ही में ग्रांट्स वगैरह उठा रहे हैं, साथ ही में जाकर के शार्क टैंक तक में पहुंच रहे हैं। अब इतनी सारी चीजें कौन सा कॉलेज कर रहा है? स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि बैंगलोर के अंदर है, काफी अच्छी लोकेशन है,
ठीक है, न्यू एरा कॉलेज है, कोई भी इररिलेवेंट सब्जेक्ट्स नहीं होते, काफी बढ़िया है, काफी सारे बच्चे इसके लिए ऑलरेडी अप्लाइड है, एक बैकअप ऑप्शन भी आपके लिए रहने वाला है। तो साथ ही में इसका फॉर्म कैसे फिल करना है, ऑफिशियल अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही में आपको 1000 का जो फॉर्म इसका पड़ेगा वो अभी आपको ओनली 500 रुपीज में 50% का फ्लैट डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। यानी कि ये कूपन कोड यूज कर लेना है DELHI50 DELHI50। इस कूपन कोड से ऑल ओवर इंडिया में मैक्सिमम डिस्काउंट भी है, और यहाँ पे अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप सब भी है। इतनी सारी चीजें बच्चों कोई देता है, ये देता है। यहाँ पे जोमेटो के फाउंडर सभी के साथ टाई अप है इनके, यहाँ पे सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आने वाली हैं, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एडोबी हो गया, एसेंचर हो गया, जितनी भी, क्योंकि जिन्होंने ऑलरेडी क्रैक कर रखा है अच्छे अच्छे सारी 50 लाख की 1 करोड़ के पैकेजेस ऑलरेडी, आपको भी ऑब्वियसली क्रैक करवा देंगे। इसलिए यहाँ के बच्चे काफी सीरियस होते हैं। मैक्रो एंड माइक्रो कैंपस बैंगलोर के अंदर 2 बना रखे हैं, पूरा आपको फील आने वाला है बिल्कुल ही कॉर्पोरेट का, ठीक है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी जाकर के स्केलर एंड सैट का फॉर्म जल्दी से फिल कर लो DELHI50 कूपन कोड यूज करके, जैसे कि अगर इन केस दूसरे कॉलेजेस में नहीं हो पाता तो एक बैकअप ऑप्शन आपके पास रहने वाला है। तो केमिस्ट्री पे आ जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या कर रखा है हमने कि जो ये वाली मैंने नीचे की दे रखी है सारी 11th की है, इसको बाद में करना है, इसलिए अलग कलर में इसे रखा हुआ है। इसको बाद में, इसकी PDF वगैरह चाहिए वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, तो इसको बाद में कर लेना है। और ये जो ऊपर वाले इसको पहले करना है, ये क्योंकि 12th क्लास का सिलेबस है ये, राइट। तो SP D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स कर लेना, केमिकल काइनेटिक्स कर लेना, सॉल्यूशंस कर लेना, कार्बोनिल कर लेना, कार्बोजिलिक एसिड कर लेना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लेना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर लेना, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर कर लेना, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो ये आपको सबसे पहले कर लेने हैं। इतने कर लिए, मोस्ट ऑफ दी 70% क्वेश्चन के आंसर आप कर दोगे, ठीक है। और उसके बाद टाइम बच रहा हो, मतलब इसके बाद भी 12th का ही सिलेबस पूरा कंप्लीट करना, ठीक है। 12th के सिलेबस पहले कर लेना, वरना इतने से कर लोगे काम बन जाएगा। इसके अलावा कुछ चैप्टर खुद आते हो वो करना, वरना फिर इतने ही कर लोगे बहुत है। इसके अलावा 11th की बात करेंगे तो थर्मोडायनेमिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इक्विलिब्रियम, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिसिटी जो है बेसिकली उस टॉपिक का, वो आपको देखना है, ठीक है। इसके बाद ये पूरा होने के बाद अगर यही नहीं हुआ तो इसको छूना भी नहीं है, राइट। बाकी आ जाते हैं फिजिक्स पे। तो फिजिक्स में आपको सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EM वेव्स, इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अल्टरनेटिंग करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर प्लस मॉडर्न फिजिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स के भी काफी क्वेश्चंस, रे ऑप्टिक्स के काफी क्वेश्चंस देखते हैं, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर। तो ये सारा आपको जो है ना पढ़ लेना है, क्लास 12th के सारे सिलेबस, और 11th के क्या है ये सिलेबस है। जब वो सारे हो जाए फिर इधर आपको हाथ भी लगाना है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ग्रेविटेशन, काइनेमेटिक्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी, थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी, ठीक है। ये बाद में हाथ लगाना है, वरना इतने से ही आपके 80% ऑफ द क्वेश्चंस आ जाते हैं, इतने में से ही, ठीक है। मैथ्स पे आ जाते हैं तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, एरिया अंडर द कर्व, डिस्क्रीट मैथ्स प्लस मैथमेटिकल रीजनिंग, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशियल इक्वेशन, 3D एंड वेक्टर, इंटीग्रेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ये मेन आपको करने हैं पहले, ठीक है। इसी से आपके 70 to 80% क्वेश्चन होंगे, और जो ये बाद के 20 to 30% के लिए बाद में टाइम बचता है तो कर सकते हो सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर, कोनिक सेक्शन है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये समझ आ गया। बाकी एक्सपेक्टेड रैंक वर्सेस मार्क्स क्या है, तो 120 से ज्यादा स्कोर अगर आप लोग कर लेते हो तो 1000 के रैंक की कैटेगरी में आ सकते हो। 110 से ऊपर करते हो तो 1000 से 2000 के बीच में, 100 से 110 करोगे 2000 से 4000, ये एक्सपेक्टेड है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। 80 to 90 आते हैं तो 8000 से 12000, 70 to 80 आते हैं 12000 से 18000, 60 to 70 आते हैं 18000 से 28000, 50 से 60 आते हैं तो 28000 से 37000, 40 से 50 मार्क्स ही आते हैं तो 37000 से 50000, और 50 से भी नीचे आ रहा है अबव 50000 रैंक बनने वाली है, बिलो नहीं होगा, अबव होगा। ये एडिटर साहब पता नहीं क्या करते हैं। बाकी आ जाते हैं वीकली डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। डेली 4 आवर्स आपको फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री के अंदर देने हैं, ठीक है। डेली 4 आवर्स आप देने पड़ेंगे, बिकॉज यू डोंट हैव द टाइम। आपके बोर्ड्स भी है तो इसको भी मैनेज करके, बोर्ड्स के लिए आपने पढ़ा है तो काफी फायदा वहां होने ही वाला है आपको, बोर्ड्स के लिए पढ़ रखा है तो डेली 4 आवर्स आपको फिजिक्स, 4 आवर्स फॉर द मैथ्स, 4 आवर्स फॉर द केमिस्ट्री, ये तो देना ही है। इंपॉर्टेंट टिप क्या है, मैथ्स के सारे फॉर्मूलाज आपको टप पे होने चाहिए, फिजिक्स के ग्राफ और फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। केमिस्ट्री की बात करी जाए तो फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला और ग्राफ, ऑर्गेनिक में नेम, रिएक्शन, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट पढ़ लेना, इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शन, रिएक्शन एंड ट्रेंड्स, ये पढ़ लेना, ऑर्डर्स। इसके अलावा जाते हैं सोर्सेस। मैथ्स के अंदर पहले तो एनसीईआरटी, सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ना है सबसे पहले चीज, फिर उसके बाद आपके पास टाइम रहता है तो आर डी शर्मा और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देख लेनी है। फिजिक्स के लिए क्या है, अगेन एनसीईआरटी, बट एनसीईआरटी से समझ नहीं आ रहा है तो यू कैन गो फॉर द एचसीवी, एचसी वर्मा वगैरह पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सब बाद में कर सकते हो। इन द केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर
सब ये सब कर सकते। केमिस्ट्री के लिए तो बस एनसीईआरटी पढ़ लोगे, दैट्स इट, उसके अलावा ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है केमिस्ट्री में। बाकी देखो इन सभी के लास्ट टाइम पे वन शॉट वीडियोज़ ही आपको हेल्प करने वाले हैं। तो जो चैप्टर्स हैं मैं बताया उसी को बस वन शॉट वीडियोज़ देख सकते हो। अगर खुद से आते हैं वेल एंड गुड है, डायरेक्ट बुक से देख करके पढ़ लोगे। नहीं आते हैं तो वन शॉट वीडियो से समझ गो और फिर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना शुरू करो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना काफ़ी ज़रूरी है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो वन शॉट वीडियो सर्च मारोगे, जो भी चैप्टर है आ जाएगा। बाकी लास्ट टाइम पे कमेंट के भी कुछ वीडियोस कुछ डाल रहे हैं, पूरा पढ़ा रहे हैं 1 घंटे 2 घंटे इस चैप्टर को कमेंट के लिए, तो वो भी देख सकते हो, वो भी कुछ हेल्प आपकी कर देंगे। बाकी मॉक टेस्ट की बात करेंगे तो फुल टेस्ट इन अ वीक दो। ठीक है, पूरे हफ्ते में होने के बाद, पूरी पढ़ाई होने के बाद एक टेस्ट दो फुल, पूरा जितने भी हुआ है सिलेबस तो उसी के हिसाब से फुल दे दो। बैठने की आदत बनेगी है तुम्हें। एनालाइज वीक पोर्शंस, जो भी वीक पोर्शंस है जब टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज करना ज़रूरी है। जो भी गलतियां उसको सही करना, फिर PYQs करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। PYQs से ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। वीडियोस आपको देखनी है बड़े बड़े चैनल्स की, लास्ट टाइम पे जो अगर कोई डाल रहा है कमेंट के की, स्ट्रैटेजी नहीं, वीडियोस क्वेश्चन सॉल्व करा रहा है इन सब चीज़ों की। सिली मिस्टेक्स जो है उनको इंप्रूव करो डे बाय डे, क्योंकि काफ़ी सारी छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं बच्चे कैलकुलेशंस में, ये सब चीज़ें ठीक करनी है। बाकी आ जाते हैं बच्चों, एलिजिबिलिटी क्या रहती है? 45% चाहिए आपको फिजिक्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, मतलब 45% मार्क्स आपके क्लास 12th में होने चाहिए। और बाकी SC ST वाले बच्चे हैं तो 40%, तो वो तो बस उन्हीं का मतलब स्टेट के बच्चे हैं तो उन्हीं को SC ST OBC सब लगता है, वरना अदर स्टेट वाले बच्चे तो जनरली रहते हैं, यानी कि सबके लिए अदर स्टेट वाले बच्चे 45% चाहिए। बाकी डेट्स की बात करेंगे, बाकी बच्चों आपने फॉर्म अप्लाई किया ही होगा, क्योंकि इसकी लास्ट डेट 16 मार्च थी, तो वो आपकी बीत चुकी है, तो वो आपने अप्लाई किया होगा। एग्जाम डेट की बात करते हैं तो इसका 9 मई को आपका होगा। रिजल्ट का डिक्लेरेशन जो है 26 मई को आपका हो जाएगा, और काउंसलिंग आपकी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में। काउंसलिंग शुरू होने में टाइम लगाते हैं लोग थोड़ा, ठीक है, तो इसलिए बाकी बच्चों मैंने आपको सारी चीजें बता दी। बाकी ध्यान से स्केलर का भी फॉर्म भर लेना, क्योंकि ये भी बैंगलोर के अंदर कॉलेज है। स्केलर एनसीईआरटी से काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, बैंगलोर का काफी बढ़िया है, ये प्लेसमेंट रेडी बना रहे हैं, इतने सारे फायदे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जल्दी से ये कूपन कोड डाल देना, Delhi50 ऑफिशियल वेबसाइट जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जिससे कि 1000 का फॉर्म ओनली 500 रुपीज में बैकअप ऑप्शन भी आपके पास रहने वाला है। तो जल्दी से फॉर्म फिल कर लेना। सो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।